हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या पार्टीशन कोफिशिएंट के बारे में बात करेंगे, जो कि फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की यूनिट 1 का आपका टॉपिक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में बात करते हैं या पार्टीशन कोफिशिएंट। डिस्ट्रीब्यूशन या पार्टीशन कोफिशिएंट का मतलब होता है कि हम ये देख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब डिवाइड होना, पार्टीशन का मतलब भी डिवाइड होना। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि सॉल्यूट जो है वो कितना डिवाइड हो रहा है, पार्टीशन हो रहा है उसका दो इमिसिबल लिक्विड्स के अंदर। दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं, उनमें आपका सॉल्यूट कितना कितना डिवाइड हो रहा है। इसी चीज़ को हम नर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या नर्स्ड पार्टीशन कोफिशिएंट बोला जाता है इस चीज़ को। ठीक, नर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है वो यही कहता है कितना कितना वो सॉल्यूट आपका डिवाइड हो रहा है दो इमिसिबल लिक्विड्स के बीच में। एक ये भी है कि अगर हम सब्सटेंस को हम ऐड कर रहे हैं सफिशेंट अमाउंट में कोई भी इमिसिबल लिक्विड्स के अंदर, तो हम ये देखते हैं जो सॉल्यूट होता है वो अपने आप को डिवाइड कर लेता है, आपका दोनों मतलब फेजेस में अपना आप को डिवाइड कर लेता है। यही रेशियो जो होता है, यही जो रेशियो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन दो लिक्विड्स में, उसी को हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में स्टडी करते हैं। हम ये देखते हैं कितना आपका कंसंट्रेशन सॉल्यूट का डिवाइड हो रहा है लिक्विड्स के अंदर कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और उसकी मात्रा भी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए थ्रू आउट द प्रोसेस। जो रेशियो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट का इन टू डिफरेंट लिक्विड्स इज कांस्टेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो उसको मैथमेटिकली अगर बात करें तो केडी इज द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या पार्टीशन कोफिशिएंट। ये क्या इंडिकेट करता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन ऑर्गेनिक फेज डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन एक्वस फेज। कितनी आपकी कंसंट्रेशन सॉल्यूट की ऑर्गेनिक में है डिवाइडेड बाय कितनी कंसंट्रेशन सॉल्यूट की एक्वस में है। इसको हमने CORG से इंडिकेट किया, डिवाइडेड बाय C एक्वस। के हमारा पार्टीशन या डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट या कांस्टेंट है आपका। अब इसी चीज़ को अगर हम देखो डायग्राम के थ्रू बताएं तो ये है कि देख लीजिए, हमने सॉल्यूशन ले लिया, मिक्सचर ले लिया, जिसमें सॉल्वेंट 1 था, सॉल्वेंट 2 था। सॉल्वेंट 1 ऑर्गेनिक फेज था, सॉल्वेंट 2 एक्वस फेज था। एक आपका क्या था, पूरा सॉल्वेंट 2 थे, 1 और 2, 1 ऑर्गेनिक था, सेकंड वाला एक्वस था। इन दोनों को आपस में ले लिया। इसमें हमने X नाम का सॉल्यूट ऐड किया कांस्टेंट टेम्परेचर पे और इसको मिलाना स्टार्ट कर दिया। अब क्या होगा, जो X नाम का सॉल्यूट है वो दोनों में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे क्या करेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने की कोशिश करेगा। ठीक, अब इसी चीज़ को जो मैंने अभी बताया आपको, इसको अगर हम मैथमेटिकली अपना एक्सप्लेन करना चाहें तो मैथमेटिकली इसका एक्सप्लेनेशन ये है पार्टीशन कोफिशिएंट का कि डिस्ट्रीब्यूशन एक टाइप का इक्विबिलियम लॉ, इक्विबिलियम मतलब बराबरी का लॉ है, जहाँ पे चीज़ें आपकी बराबर हो रही हैं। सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट के अंदर बराबर हो रहा है, A से B में जा रहा है, B से A में जा रहा है, ये तब तक हो रहा है जब तक इक्विबिलियम आ नहीं जा रहा है। ठीक, डायग्राम में देख लो कि मान लीजिए हमने दो सॉल्वेंट लिए थे। सॉल्वेंट एक था आपका C था, जिसमें सिर्फ एक ऑर्गेनिक था और एक एक्वस था। ऑर्गेनिक वाले को C1 बोला कंसंट्रेशन, एक्वस वाले को C2 बोला। इसमें जो आपका एक जितनी रेट से मतलब मान लीजिए ऑर्गेनिक वाला जो है नीचे जा रहा है A से B में R1 रेट से, और नीचे से ऊपर जा रहा है R2 रेट से। K1 आपका इस पहले वाले का कांस्टेंट है, K2 हमारा दूसरे वाले का कांस्टेंट है। ये हमने दो अलग अलग सॉल्यूशन से दो अलग अलग ले लिए। इसमें X नाम का सॉल्यूट हमने दोनों ऊपर से डाल दिया। अब R1 क्या है, रेट है जब आपका मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक से एक्वस जा रहा है, वो R1 रेट है। R1 रेट जो होगा वो आपका मतलब जितने रेट से वो जाएगा वो डिपेंड करता है कितनी कंसंट्रेशन है। तो जो रेट होगा R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C1। C1 मतलब ऑर्गेनिक की कितनी कंसंट्रेशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। R1 इज प्रोपोर्शनल टू C1। R1 प्रोपोर्शनल टू C1। अब प्रोपोर्शनल हटाओगे तो क्या आता है, कांस्टेंट। R1 बराबर K1 C1। K1 इज अ कांस्टेंट जो ऊपर से नीचे जा रहा है। सेम ऐसे दूसरी बात करें कि अब नीचे से भी तो ऊपर जा रहा है आपका सॉल्यूट, तो वहाँ पे नीचे से जो ऊपर जा रहा है मतलब R2 आपका होगा रेट वो जब आपका एक्वस से ऑर्गेनिक की तरफ मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो रहे हैं। R2 भी डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, तो R2 इज प्रोपोर्शनल टू C2। अब प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ प्रोपोर्शनल हटा तो K2 नाम का कांस्टेंट आ गया। R2 बराबर K2 C2, ये आपका दूसरा कांस्टेंट आ गया। तो अब ये ऊपर नीचे चल रहा है। अब ये कब तक चलेगा, जब तक इक्विबिलियम नहीं आ जाता। तो जब इक्विबिलियम आएगा तो ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है ऊपर से नीचे मॉलिक्यूल्स का वो रुक जाएगा, मतलब दोनों रेट बराबर हो जाएंगे। तो एट इक्विबिलियम R1 बराबर R2, R1 और R2 दोनों बराबर हो गए। अब R1 और R2 की वैल्यू आप ऊपर से इस पर पुट कर दीजिए। R1 हमारा K1 C1 था और R2 हमारा K2 C2 था, दोनों को पुट कर दिया। अब क्या करना है, C1
अपॉन C2 बराबर K2 अपॉन K1 बराबर कांस्टेंट। K2 और K1 क्या है, दैट इज़ अ कांस्टेंट। तो इससे ये पता चला है अब इक्वेशन से कि नॉइज़ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, अभी मैंने बोला था कि आपका कांस्टेंट रहता है, ये जो रेशियो है, ये रेट है, ये हमेशा क्या रहता है, थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रहता है। तो C1 अपॉन C2 इज़ कांस्टेंट थ्रू आउट द इक्वेशन। ये चीज़ प्रूव हो गई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की कि दोनों रेट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। इतना तो हो गया। अब हम बताते हैं, ये तो पार्टीशन कोफिशिएंट हमने स्टडी कर लिया, इसका एक्सप्लेनेशन भी हो गया। अब ये जो पार्टीशन कोफिशिएंट है, ये अगर हमें लैब में परफॉर्म करना है या प्रैक्टिकली करना है तो कैसे करोगे आप? तो इसके लिए क्या करते हैं, आप एक डायग्राम देख सकते हो। इसमें हमने क्या किया, एक कोनिकल लिया, उसमें पानी लिया, वाटर लिया और CCl4 लिया, मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया आयोडीन फ्लास्क के अंदर। उसमें 100 ml वाटर डाला, उसमें हमने क्या किया, ऑर्गेनिक लेयर मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाला और एक्वस सॉल्वेंट दोनों उसमें ऐड कर दिया। ऑर्गेनिक और एक्वस सॉल्वेंट दोनों इसके अंदर ऐड कर दी सफिशिएंट अमाउंट में। फिर हमने क्या किया, इसके अंदर अपनी ड्रग जो भी थी या सॉल्वेंट था उसको इसके अंदर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद उसको 30 मिनट तक लगातार शेक किया, 30 मिनट तक मैनुअली इसको शेक किया। शेक करने के बाद इसको सेपरेटिंग फनल में डाल दिया। सेपरेटिंग फनल में डालने के बाद उसको 20-25 मिनट के लिए ऐसे ही लगातार छोड़ देंगे, बिना हिलाए डुलाए उसको ऐसे छोड़ देंगे। तो आप देखो कि 2 लेयर सेपरेट हो जाएंगी, नीचे कुछ अलग लेयर आ जाएगी, ऊपर अलग लेयर आ जाएगी। ऊपर वाली लेयर को अलग कलेक्ट कर लीजिएगा, नीचे वाली लेयर को अलग कलेक्ट कर लेंगे। तो हमने क्या किया, अपर वाली लेयर को कलेक्ट किया, उसका 10 ml निकाला और उसका टाइट्रेशन कर दिया। ऐसे नीचे वाली लेयर का लिया, उसका 10 ml निकाला और उसका फिर से टाइट्रेशन कर दिया। टाइट्रेशन करके हमको कंसंट्रेशन मिल जाएगी। फिर हम आगे फर्दर पता कर लेंगे कि सॉल्यूट की मात्रा कितनी ऑर्गेनिक में है और कितनी एक्वस में है, ये चीज़ हमें वहाँ से मिल जाएगी। ये हो गया आपका लैब में अगर हमें परफॉर्म करना है तो हम ऐसे परफॉर्म करते हैं। अब अगर ये पार्टीशन कोफिशिएंट की बात करें तो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं कि क्यों नहीं, कहाँ नहीं कर सकते हो। तो अगर हमारा डाइल्यूटेड सोल्यूशन है, मतलब बहुत डाइल्यूटेड सोल्यूशन है, वहाँ पे पार्टीशन कोफिशिएंट एप्लीकेबल नहीं है। पार्टीशन कोफिशिएंट का एक क्राइटेरिया ये है कि हमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, तभी आपकी सॉल्युबिलिटी बढ़िया आ पाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे घटाओगे तो सॉल्युबिलिटी पे तुरंत इफेक्ट पड़ता है। तो थ्रू आउट द इक्वेशन हमारी सॉल्युबिलिटी के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। मॉलिकुलर स्टेट भी हमारी सेम रहनी चाहिए, मतलब सेम मॉलिकुलर स्टेट के मॉलिक्यूल होंगे, सॉल्यूट होंगे, तभी बेटर आउटकम हमें मिलेगा। इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन हमें अचीव करनी है तो उसके लिए भी हमारा एक इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होनी चाहिए। हमें जब भी ये पार्टीशन कोफिशिएंट परफॉर्म करना है तो हमें ऐसे सॉल्वेंट यूज़ करने हैं या चूज़ करने हैं जो आपस में घुले ना। नॉन मिसेबल सॉल्वेंट्स ही हमेशा हम यूज़ करेंगे, तभी ये आपका पार्टीशन कोफिशिएंट एप्लीकेबल है वहाँ पे। अगर दोनों मिल जाएंगे तो ये आपका पार्टीशन होएगा ही नहीं। तो ऑलवेज इमिसेबल लिक्विड्स को हमें सेलेक्ट करना है। अब इसके बाद कि ये जो पार्टीशन कोफिशिएंट था, इसकी क्या क्या फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस हैं, कहाँ इसको यूज़ करते हो। तो सबसे पहला है कि सॉल्युबिलिटी पता करना, वही ड्रग की सॉल्युबिलिटी देखना, पानी में, सॉल्वेंट्स में, इस चीज़ को हम स्टडी कर सकते हैं। कोई ड्रग का एक्सट्रैक्ट निकाल सकते हैं, बायोलॉजिकल फूड जैसे कि ब्लड, टिश्यू, यूरिन, इन सब का एक्सट्रैक्शन निकाल सकते हैं ड्रग से। हम प्रिजर्वेटिव्स की कंसंट्रेशन इफेक्टिवली पता कर सकते हैं, कितने लंबे टाइम तक उसको स्टोर करके रखना है, डोजेस फॉर्म के बारे में पता कर सकते हो। ड्रग का एब्जॉर्प्शन पता कर सकते हैं, इन वीवो चीज़ों को पता कर सकते हैं। सीरीज ऑफ ड्रग्स के सारे स्टडी कर सकते हैं, सारे के स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप देख सकते हो। कोई भी ड्रग, ऑइंटमेंट, क्रीम, इन सब चीज़ों में कितना अमाउंट ऑफ ड्रग रिलीज़ हो रही है, कितने अमाउंट ऑफ ड्रग उसमें से आई निकली, जो भी हुई वो चीज़ आप इसके थ्रू प्रेडिक्ट कर सकते हो। हम क्या कर सकते हैं, पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी कर सकते हैं अपने ऑर्गेनिक एक्सेस सॉल्वेंट में, कितना पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी हो रही है, क्या पैटर्न चल रहा है, इस चीज़ को भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। आप अपने कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में हेल्पफुल है, स्टेबिलिटी को स्टडी कर सकते हो, उसका इवैल्यूएशन कर सकते हो। इन सब जगहों पे क्या है, ये आपका एप्लीकेबल है पार्टीशन कोफिशिएंट। बेसिकली कहने का मतलब है कि हम डिवीज़न देख रहे हैं कि ड्रग हमारी कितनी ऑर्गेनिक और कितनी एक्वस में डिवाइड हो रही है, इस चीज़ को हम स्टडी करके पता कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप लिसनिंग। थैंक यू।